अपना बड़ा देखा है आपने तो कर्म का तूफान तो उठाना होगा। संयमित जीवन शांत मन से, संयमित जीवन शांत मन से संघर्ष से हर पल लड़ना हो। एकलव्य नाम का एक युवा आदिवासी बालक आंखों में सपने संजोए हुए हैं, जंगल के बीचों बीच खड़ा हुआ है। उसके हाथ में धनुष नहीं है दोस्तों, लेकिन चेहरे पे एक दृढ़ संकल्प है। शांत वातावरण है, सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से टकराती हुई उसके ऊपर गिर रही है। एकलव्य विनम्र भाव से गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में वंदन करता है और उसके पीछे राजकुमार अर्जुन सहित द्रोणाचार्य गंभीर मुद्रा में। राज दरबार का सा वातावरण है, परंपरागत वस्त्रों में। गुरु द्रोणाचार्य से विनम्र भाव से एकलव्य सिर्फ इतनी सी कृपा के लिए उनसे बोलता है कि हे गुरुश्रेष्ठ, मुझ अंकीचन पर इतनी सी कृपा कर दीजिए कि मुझे आपका शिष्य बनाकर मुझे धनुर्विद्या सिखा दीजिए, जिससे मैं भी अपने जीवन में कुछ कर पाऊं, कुछ बन पाऊं। लेकिन द्रोणाचार्य उसको अस्वीकार कर देते हैं, द्रोणाचार्य उसको मना कर देते हैं। द्रोणाचार्य हाथ उठाकर मना करते हैं और एकलव्य के चेहरे पर निराशा लेकिन आंखों में फिर भी दृढ़ विश्वास है। पृष्ठभूमि में महल या आचार्य का कक्ष है, हल्का दुख भरा सा वातावरण वहां पर बन गया है। एकलव्य धनुष बाण से अभ्यास करता है और लक्ष्य पर बार बार निराशा साध रहा है। पसीने से भीगा हुआ शरीर उसका है, सूर्यास्त की रोशनी में उसकी मेहनत दिखाई दे रही है। और एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर और उस मूर्ति पे रोज पूजा करके और चरणों का वंदन करके अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। वे अकेला घने जंगलों में मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना रहा है। चारों ओर पेड़ पौधे हैं। मिट्टी की मूर्ति के सामने दीपक जलाता है। श्रद्धा भरा वातावरण है और एकलव्य का तीर तेजी से उड़ता हुआ पेड़ों की छाल पर सटीक निशाना लगा रहा है। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास है। आसपास जानवर भागते हुए जंगल का जीवंत दृश्य है। द्रोणाचार्य और अर्जुन जंगल में जब आते हैं, एकलव्य को अभ्यास करते हुए जब वो देखते हैं और बड़े आश्चर्य से देखते हैं, तो द्रोणाचार्य की आंखों में गर्व और हैरानी दोनों शांत भाव पर शक्तिशाली वातावरण बन जाता है। एकलव्य नम्र भाव से द्रोणाचार्य के सामने झुकता है, हाथ में चाकू है, अपने दाहिने अंगूठे को अर्पित करता है उनके चरणों में। गुरु के चरणों में रखा हुआ अंगूठा त्याग और समर्पण का भाव बन जाता है। एकलव्य का अंगूठा कट जाने के बाद भी बाएं हाथ से धनुष खींचता हुआ एकलव्य लक्ष्य पर तीर चलाता है। पीछे चमकता हुआ सूर्यास्त सफलता का प्रतीक और एक दृश्य बन जाता है। अंतिम संदेश हम इस कहानी से यही ले सकते हैं, यही प्रेरणा ले सकते हैं, अगर सपना सच्चा है तो अस्वीकार भी आपके लिए प्रेरणा बन जाता है।